हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में देखेंगे। ग्रुप बाय क्लॉज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। और अगर हम बाकी के एसक्यूएल स्टेटमेंट से अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज को कंपैरिजन करें तो ग्रुप बाय क्लॉज थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ माना जाता है। बट डोंट वरी, हम आपको ग्रुप बाय क्लॉज को इतने सिंपल तरीके से अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ग्रुप बाय क्लॉज से रिलेटेड रह नहीं जाएगा। बट बाय एनी चांस अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ग्रुप बाय क्लॉज देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो का है वो आपका है ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, जिसमें हम बेसिकली कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस की बात करेंगे जो कि हम रिलेशंस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशंस बोले तो जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिलेशंस की बात करते हैं मतलब हम टेबल्स की बात कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। तो टेबल्स के ऊपर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आपका यूनियन एक ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन, माइनस एंड फोर्थ वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये चार टाइप के हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपने ऑलरेडी मैथ्स के भी अंदर सेट थ्योरी वाले चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। बस फर्क इतना है कि वहां पे सेट थ्योरी के अंदर आप जो ये सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे वो आप किसी दो सेट के ऊपर परफॉर्म करते थे। यहाँ पे आप सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस किसी दो टेबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे होगे। ठीक है, इस सेट ऑफ ऑपरेशंस में जो हमारा लास्ट वाला ऑपरेशन है जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। होगा क्योंकि आप जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी पूछे जाते हैं, जो कि आपका ज्वाइन, कैसे दो टेबल को हम ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम दो टेबल का यूज करके डेटा को फेच कर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है, सेट ऑफ क्वेरीज जो है हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए बेस है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, फिर भी आप समझ सकते हो। बट मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझो ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ग्रुप बाई क्लॉज। तो ग्रुप बाई क्लॉज जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रुप बाई मतलब ग्रुपिंग करने के काम में आता होगा। ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। तो एट टाइम्स वी नीड टू फेच अ ग्रुप ऑफ रोज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज इन अ कॉलम। This can be done using a group by clause. It groups the rows together that contains the same values in a specified column. अब जैसे डेफिनेशन पढ़ के बहुत अच्छा से क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, बट ये बोलना क्या चाह रहा है, जब भी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जब हम किसी कॉलम की वैल्यू के बेसिस पे हम अपने सेट ऑफ रोज को ग्रुप करना चाहें तो उस टाइम पे हम ग्रुप बाई क्लॉज का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी कॉलम के वैल्यूज के बेसिस पे अगर हम ग्रुपिंग करना चाहें तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाई क्लॉज का सपोर्ट हमें एसक्यूएल वालों ने दिया हुआ है, हम उस ग्रुप बाई क्लॉज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसमें। सो वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शंस लाइक काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, सम टू वर्क ऑन द ग्रुप वैल्यूज। तो जाहिर सी बात है, राइट, एग्रीगेट फंक्शंस हम किसको बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शन मतलब वो सारे सेट ऑफ फंक्शंस जो हम किसी ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर ही रहे हैं, ग्रुपिंग कर ही रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रुप बाई क्लॉज के साथ में एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली, राइट, करना भी चाहिए। नाउ जैसे अगर आपको कुछ कंडीशंस लगाना होता है तो आप नॉर्मल एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ में अगर आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई करना होता है तो आप बोलते हो वेयर क्लॉज का हम यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आपको ग्रुप बाई क्लॉज के अंदर कुछ कंडीशंस अगर लगाने हैं तो आप यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज नहीं करते हो, आप ग्रुप बाई क्लॉज के साथ में हमेशा कंडीशंस लगाने के लिए आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हो। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस ऑन द रोज विथ ग्रुप बाई क्लॉज। ठीक है, कहने का मतलब ग्रुप बाई क्लॉज में हमेशा हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन है वो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि हम ग्रुप बाई क्लॉज का यूज कब करेंगे और इसके साथ में हैविंग क्लॉज वगैरह कैसे यूज करना है, मतलब क्यों यूज करना है, ये सब समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स डिपार्टमेंट वाइज। बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो टीचर नाम का टेबल है उसमें मैं डिपार्टमेंट वाइज पता करना चाहता हूं कि कितने टीचर हैं, जो हर एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर हैं, बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ टीचर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। आप बोलोगे यार ये तो इजी सा तरीका है, जैसे आपके पास अगर ये टीचर का डेटा है तो पहले तो आप ये पता कर लो कि कितने सेट ऑफ डिपार्टमेंट है। आप बोलोगे यार फॉर एग्जांपल D01 आपका एक डिपार्टमेंट है, D02 आपका दूसरा डिपार्टमेंट है, D03
तीसरा डिपार्टमेंट है, सिमिलरली D04 एंड D05। सो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं, 5 हैं। अब आपको पता करना है कि डिपार्टमेंट वाइज कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू जो भी देना हो। लेट सपोज अगर हमने दे दिया D01, तो ये क्या बता देगा, डिपार्टमेंट 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो ये बता देगा। मतलब इस केस में ये 1 2 3 4 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। बट मुझे केवल डिपार्टमेंट 1 का तो चाहिए नहीं था नंबर ऑफ टीचर, हमें तो सारे डिपार्टमेंट में कितने कितने टीचर हैं वो चाहिए था। मतलब एक बार आप ये रन करोगे तो आपको डिपार्टमेंट 1 के नंबर ऑफ टीचर्स पता चलेंगे। सिमिलरली आपको एक और बार रन कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट 2 के लिए, सिमिलरली आपको एक और बार रन कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट 3 के लिए, ठीक है। सिमिलरली आपका 4 5 वगैरह जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होंगे सबके लिए आप एक एक बार ये क्वेरी रन कराओगे, तब जाकर के आपको एट द लास्ट आप ये बता पाओगे कि कितने नंबर ऑफ टीचर्स हर एक डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो आपका जो काम हुआ अब देखो कितना बढ़ गया। पहले आपने क्या किया, सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट पता किए। जब आपको सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट पता चल गए तो फिर आप उतने नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज आपने लिखा और सबका हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग आपने क्या किया, नंबर ऑफ टीचर्स निकाला और यहां पे प्रिंट किया। ठीक है, काम हो सकता था बट ये काफी लेंदी तरीका है। एसक्यूएल वाले ने बोला कि यार यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर रहे हो। ग्रुपिंग मतलब जो किसी कॉलम के बेसिस पे, किसी कॉलम के वैल्यू के बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करूं यहाँ पे तो मेरा चीजें काफी इजी हो जाएगा। ग्रुप बाई क्लॉज क्या बोलता है, किसी कॉलम की वैल्यू के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि D01 को हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट आईडी D01 है उसको हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाए कि कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं यहाँ पे इस D01 में। सिमिलरली आप D02 को दूसरे ग्रुप में रखना चाहते हो, सिमिलरली D03 को तीसरे ग्रुप में रखना चाहते हो, सिमिलरली एंड सो ऑन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ टीचर्स पता करने हैं तो आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। किस पे करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट आईडी जो कॉलम है उसके ऊपर आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आपका डिपार्टमेंट ग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे ही आप ग्रुप बाई क्लॉज लगाओगे, जैसे ही आपने एसक्यूएल के अंदर जैसे ही आपने ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी किया, राइट, जैसे ही आप ये करोगे होगा क्या कि D01 ये जो जितने नंबर ऑफ वो हैं, जितने नंबर ऑफ रोज हैं D01 के, वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब बोले तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और सिमिलरली आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये आपका ग्रुप 1 हो गया, ठीक है। सेकंड जो होगा, एक और ग्रुप बनेगा D02 के लिए। मतलब जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट आईडी वाला जो कॉलम है उसके वैल्यू के बेसिस पे आपने ग्रुपिंग करी है, ठीक है। ग्रुपिंग करी है तो ग्रुप बनेगा, मतलब इस पर्टिकुलर टीचर्स टेबल के ऊपर इतने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे। सिमिलरली आपका D03 के लिए होगा, एक बार कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपका आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा। सिमिलरली आपका D04 के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया। इंटरनली आपका जब भी आप ग्रुप बाई क्लॉज यूज करते हो तो ये इंटरनली ऐसे होता है। ये इसने क्या किया, ग्रुपिंग किया। तो ये आपका D05, सिमिलरली D05 बोले तो ये तान्या हो गई और आपका जो लास्ट वाला है सान्या, ये हो गया, ठीक है। चलो, तो ऐसे हमारा ग्रुपिंग हो गई होगी। इस वाले ग्रुप को आप बोलोगे कि यार हम लेट सपोज G1 बोल सकते हैं, इस वाले ग्रुप को G2 बोल सकते हैं, इसको Z3, इसको Z4, इसको Z5। तो टोटल 5 ग्रुप बन गए। 5 ग्रुप इसलिए बन गए क्योंकि आपने ग्रुप बाई किसके बेसिस पे किया था, इस डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर किया था आपने। तो इसलिए डिपार्टमेंट आईडी का जो वैल्यूज है इस टेबल के अंदर, उस वैल्यू के बेसिस पे बेसिकली ये ग्रुपिंग आपकी बन गई। एसक्यूएल ने आपके आपके बिहाफ पे ग्रुपिंग कर दी। अब आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं हर एक ग्रुप में। तो बेसिकली आपने जैसे ही सेलेक्ट स्टार, या ऐसे कह सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल, एक बार मैं लिख ही लेता हूं, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी। जैसे ही आप करते हो, जैसे ही आप ये रन कराते हो, तो देखो पहले हुआ क्या, आपने जैसे ही ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी करी, एसक्यूएल ने आपके बिहाफ पे इस आपके पूरे टेबल को ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अब आप बोलते हो डिपार्टमेंट आईडी प्रिंट करो एंड काउंट स्टार, मतलब काउंट स्टार अब किस पे चलेगा, आपके हर एक ग्रुप पे चलेगा। मतलब इसका डिपार्टमेंट आईडी D01 प्रिंट करो और जो भी आपका नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे वो प्रिंट करो। सिमिलरली इसके लिए चलेगा D02 और कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ रोज बोले तो 2 है, मतलब 2 टीचर हैं डिपार्टमेंट नंबर 2 पे। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 3 पे एक टीचर है तो काउंट स्टार में 1 प्रिंट होगा। सिमिलरली D04 के लिए 2 टीचर्स होंगे और सिमिलरली D05 के लिए 3 टीचर्स होंगे। ठीक है, तो इसका अगर अगर मैं आउटपुट बताऊं तो इसका आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, एक बार रन करा के देख लेते हैं। हम चलेंगे वर्क बेंच पे और यहाँ पे हम करा देंगे रन। तो जैसे ही हम ये रन कराएंगे हमको ऐसे मिल जाएगा D01 4 नंबर ऑफ टीचर्स हैं D01 में, ठीक है, D02 में 2, D03 में 1 4 2 3। तो अगर मैं इसको 4 2 1 2 3, ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम ग्रुप बाई क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बाई क्लास का हम यूज तभी करते हैं जब हमें ग्रुपिंग करनी हो। ठीक है, चलिए एक और, अगर मैं बोलूं कि ठीक है हमें पता तो चल गया कि कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं डिपार्टमेंट वाइज, अब मुझे पता करना है कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें नंबर ऑफ टीचर्स मोर देन 2 हैं, मतलब मोर देन 2 टीचर्स। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर मोर देन 2 टीचर्स हैं। अगर मुझे ये पता करना है तो अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या किया, फाइंड द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट विच हैव मोर देन 2 टीचर्स। मतलब डिपार्टमेंट वाइज सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने टीचर होंगे हर एक डिपार्टमेंट में, और फिर विच हैव मोर देन 2 टीचर्स, मतलब हमें कंडीशंस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ग्रुप बाई के साथ में। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ग्रुप बाई के साथ में जब भी हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो आपका हैविंग क्लॉज के अंदर में जाता है आपका कंडीशन। जैसे आप नॉर्मल एसक्यूएल स्टेटमेंट में जब आप कंडीशंस लिखते हो तो वो वेयर क्लॉज के साथ में आता है, वैसे ही आप ग्रुप बाई क्लॉज के साथ में जब भी आप कंडीशन लिखते हो वो हैविंग के साथ में आता है। तो सेम सेट ऑफ क्वेरीज लाइक सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, जैसे ही आपने ये रन कराया ना तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग करने के बाद बेसिकली क्या कर दिया, हर एक ग्रुप से डिपार्टमेंट आईडी पिक कर लिया। तो यहां से पिक करेगा तो D01, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी इस ग्रुप में जितने रोज हैं सबके लिए डिपार्टमेंट आईडी जो है वो तो सेम ही है, करेक्ट, तभी तो ग्रुपिंग हुई है। सिमिलरली इस वाले ग्रुप से डिपार्टमेंट आईडी पिक कर लेगा जो कि आपका D02 है। सिमिलरली इससे पिक कर लेगा, इससे पिक कर लेगा, इससे पिक कर लेगा, तो सारे से डिपार्टमेंट आईडी पिक कर लेगा। नो आपने बोला हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2, मतलब आपने क्या किया, काउंट स्टार मतलब नंबर ऑफ रोज आपने चेक किए, मतलब नंबर ऑफ रोज आपके कितने हैं, मोर देन 2 हैं। तो इस वाले ग्रुप के लिए नंबर ऑफ रोज कितने थे, 4 थे, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। इसके लिए 2 थे तो ये ट्रू नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं ट्रू होगा, इसके लिए भी नहीं ट्रू होगा और इसके लिए ट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट आईडी D01 और डिपार्टमेंट आईडी D05 ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ टीचर्स मोर देन 2 हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, D01 एंड D05। तो अगर मैं ये क्वेरी रन कराता हूं तो मुझे इसका आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा। एक सेकंड, इसको हम अगर वर्क बेंच पे अपने रन कराते हैं तो ये रहा D01 D05। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को पूछो, ताकि हम आपके हर एक के कमेंट्स को हम रीड करें और उसका अच्छे से रिप्लाई कर पाएं, कि हमें पता तो चले कि आखिर कंफ्यूजन हो कहाँ पे रहा है, राइट। तो मुझे लगता है कि ग्रुप बाई क्लॉज कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये सारा का सारा चीज हमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। सो ऑपरेशंस ऑन रिलेशन मतलब टेबल के ऊपर कौन कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम जो टेबल्स के जो टपल्स हैं या बोले तो रोज हैं उसको मर्ज कर पाएं। तो बेसिकली 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड फोर्थ वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिसमें से जो यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है और माइनस होता है, ये तीनों सेट ऑफ ऑपरेशंस हम उन्हीं टेबल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम हो और उसके साथ ही साथ जो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स के जो डोमेन है वो सेम होने चाहिए। तो उसी टेबल के ऊपर हम यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। सो वी कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस टू मर्ज द tuple of two tables. These three operations are binary operations as they work upon two tables. Note here, note here that these operations can only be applied if both the relations have the same number of attributes and corresponding attributes in both tables have the same domain। ठीक है, तो अगर
नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम नहीं रहेंगे किसी भी दो टेबल के, तो हम उसके ऊपर यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर करस्पॉन्डिंग जो आपका कॉलम है अगर उसका डोमेन सेम नहीं है दोनों टेबल के अंदर, तो भी हम ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट ये जो आप कंडीशंस बता रहे हो ताकि नंबर ऑफ रोज, सॉरी, ताकि नंबर ऑफ कॉलम सेम हो और उसके साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग कॉलम के का जो डोमेन है, बोले तो जो डेटा टाइप है वो सेम हो, ये कंडीशंस केवल और केवल यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस वाले ऑपरेशंस के ही ऊपर एप्लीकेबल है। जो हमारा फोर्थ ऑपरेशन है जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास दो टेबल है। टेबल वन जिसमें बेसिकली उन सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है जो डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारा एक और टेबल है जो कि उन सारे सेट ऑफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखता है जो कि म्यूजिक म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। अब लेट सपोज हमें इन दोनों टेबल पे यूनियन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम चेक करेंगे कि क्या दोनों टेबल में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, या बोले तो नंबर ऑफ जो कॉलम है, क्या वो सेम है। नंबर ऑफ कॉलम बोले तो यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम है, और यहाँ पे कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, मतलब दोनों टेबल के ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम है, मतलब वी आर गुड। नाउ सेकंड कंडीशन, क्या जो जो दोनों टेबल हैं उनके हर एक जो एट्रीब्यूट है, बोले तो हर एक जो कॉलम है, करस्पॉन्डिंग कॉलम का जो डोमेन है, बोले तो डेटा टाइप है, क्या वो सेम है। मतलब ये जो सीरियल नंबर है और ये वाला जो पहला कॉलम है, इसका जो डेटा टाइप है क्या वो सेम है, मतलब ये भी आपका 1 2 3 लेता है, ये भी आपका 1 2 3 लेता है। अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किसी भी टेबल के ऊपर यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस परफॉर्म करने के पहले सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मैच कराने पड़ते हैं, और उसके साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स या करस्पॉन्डिंग कॉलम के डेटा टाइप को मैच कराना पड़ता है। अगर मैच हो रहे हैं तो ही हम ये तीनों सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर डांस और म्यूजिक इन दोनों टेबल के ऊपर अगर मुझे यूनियन परफॉर्म करना है, तो यूनियन क्या बोलता है, यूनियन बोलता है कि वो सारे सेट ऑफ रोज जो बेसिकली पहले टेबल में हो या दूसरे टेबल में हो, ठीक है, वो हम प्रिंट करेंगे। तो जब आप यूनियन करोगे तो क्या होगा, वो सारे सेट ऑफ रोज जो डांस वाले टेबल में है या म्यूजिक वाले टेबल में है, दोनों आप प्रिंट कर दोगे। बट कुछ ऐसे भी सेट ऑफ रोज हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो डांस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस केस में आपको दो बार आपको प्रिंट नहीं करना है, आपको एक ही बार प्रिंट करना है। जो आपका यूनियन करने के बाद जो रिजल्ट आपका रिजल्ट आएगा, दोनों टेबल का यूनियन करने के बाद जो रिजल्ट टेबल आएगा, उसमें जो कॉमन वाला जो रो होगा वो केवल एक ही बार आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो कितने थे, 3 थे, इसके भी नंबर ऑफ कॉलम 3 थे। कहने का मतलब इस टेबल का जो डिग्री था वो कितना था, 3 था। इस टेबल का डिग्री कितना था, 3 था। इस टेबल का जो कार्डिनलिटी था वो कितना था, 1 2 3 4। कार्डिनलिटी बोले तो नंबर ऑफ रोज। इस टेबल का कार्डिनलिटी कितना था, 1 2 3 4 5 5, राइट। नाउ अब अगर हम इन दोनों टेबल के ऊपर यूनियन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये वाला रोज क्या आएगा, इसमें डेफिनेटली आएगा। सिमिलरली माहिरा, सो माहिरा भी आएगी। तो अब देखोगे माहिरा जो है म्यूजिक में भी परफॉर्म कर रही है, डांस में भी परफॉर्म कर रही है। बट ये जो हमारा यूनियन करने के बाद जो रिजल्ट आया है, राइट, इसमें भी डेफिनेटली 3 कॉलम होंगे और इसमें माहिरा एक ही बार आएगी, 2 बार नहीं आएगी। ठीक है ना। तो यूनियन का मतलब वो सारे सेट ऑफ स्टूडेंट जो पहले टेबल में भी प्रेजेंट है या दूसरे टेबल में प्रेजेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पे ऐसे यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन है मेरा इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन बोलता है कि वो सारे सेट ऑफ रोज जो बेसिकली दोनों टेबल के अंदर कॉमन है वही केवल परफॉर्म होंगे। बट इंटरसेक्शन करने के पहले हमारी प्री रिक्विजिट क्या है कि जो भी टेबल के ऊपर हम इंटरसेक्शन करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अगर नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो फिर हम सेकंड चीज ये चेक करेंगे कि क्या करस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स हैं उसके डेटा टाइप सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ही हम इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जैसे डांस इंटरसेक्शन म्यूजिक करेंगे तो इसमें वो सेट ऑफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे जो डांस में भी पार्टिसिपेट कर रही है और म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉमन वाला एरिया हम प्रिंट करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये माहिरा, राइट, जो यहाँ पे भी 6th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है जो डांस में भी पार्टिसिपेट कर रही है और सिमिलरली म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आपकी माहिरा प्रिंट हो गई। सिमिलरली संजय, संजय भी आपका डांस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपका संजय भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इंटरसेक्शन समझ में आ गया। नाउ जो अब मेरा थर्ड ऑपरेशन है जिसको माइनस ऑपरेशन भी बोलते हैं, तो जब भी हम किसी भी दो टेबल के ऊपर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दोनों टेबल में सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट या करस्पॉन्डिंग कॉलम
का जो डेटा टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारा डांस और जो म्यूजिक टेबल है वो ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा था, तो हम बेसिकली डांस और म्यूजिक टेबल के ऊपर माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। माइनस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक माइनस डांस, अगर म्यूजिक माइनस डांस करेंगे तो ये क्या होगा, वो सेट ऑफ स्टूडेंट जो म्यूजिक तो परफॉर्म कर रहे हैं बट डांस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं वो आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि म्यूजिक वाले टेबल के अंदर से अगर म्यूजिक माइनस डांस करेंगे तो वो सारे स्टूडेंट जो म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं बट डांस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कॉमन वाला वाले स्टूडेंट जो हैं उनको माइनस करने के बाद जो भी बचेंगे आपके म्यूजिक वाले टेबल में वो आपके प्रिंट हो जाएंगे एज अ आउटपुट, राइट। तो जैसे आई थिंक इस वाले में डांस माइनस म्यूजिक नहीं, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, म्यूजिक माइनस डांस होना चाहिए। तो जैसे ही मैं म्यूजिक माइनस डांस करूंगा तो क्या होंगे, म्यूजिक वाले टेबल के अंदर से वो सारे सेट ऑफ रोज सेलेक्ट हो जाएंगे जो क्या कर रहे हैं, जो केवल और केवल म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं बट डांस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल महक, तो ये प्रिंट हो जाएगी, हमारी हो भी गई है डांस माइनस म्यूजिक में, सॉरी म्यूजिक माइनस डांस में। और सिमिलरली महिरा होगी कि नहीं, तो महिरा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि महिरा जो है वो क्या कर रही है, डांस भी परफॉर्म कर रही है। लवन्या, लवन्या हो जाएगी। सिमिलरली संजय, संजय नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी संजय क्या कर रहा है, डांस भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये कॉमन है, मतलब कॉमन को हमें नहीं लेना है, राइट, ये कॉमन वाला पोर्शन हम नहीं ले रहे हैं, राइट। तो ये संजय भी नहीं प्रिंट होगा। अभय, अभय प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम म्यूजिक माइनस डांस करेंगे, ये आई थिंक गलत है, आप लोग समझ जाना, म्यूजिक माइनस डांस करोगे जब आप, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये तीनों क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं फोर्थ ऑपरेशन, बोले तो कार्टिजन प्रोडक्ट। तो जब भी हम दो टेबल का कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहली बात, कार्टिजन प्रोडक्ट हम किसी भी दो टेबल के ऊपर कर सकते हैं, यहां पे कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। कहने का मतलब जैसे हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन और माइनस परफॉर्म करने के पहले हम पहले सबसे पहले नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स चेक कर रहे हैं और हर एक करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप चेक कर रहे हैं सेम है कि नहीं है, वो चीजें हम कार्टिजन प्रोडक्ट परफॉर्म करने के पहले नहीं चेक करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल इसी यही वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर डांस और म्यूजिक इन दोनों टेबल के ऊपर अब अगर हमें कार्टिजन प्रोडक्ट परफॉर्म करना हुआ तो बेसिकली क्या होगा, तो जो भी कार्टिजन प्रोडक्ट परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आता है, सबसे पहली चीज उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं वो दोनों टेबल के कॉलम्स आ जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्टिजन प्रोडक्ट मतलब आप ऐसे समझो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल डांस वाले टेबल के अंदर 3 कॉलम थे, तो ये 3 कॉलम इसके, और म्यूजिक वाले टेबल के अंदर 3 कॉलम्स थे, तो ये 3 कॉलम इसके। ये दोनों आपके डांस कार्टिजन प्रोडक्ट म्यूजिक जब हम करेंगे तो 3 इसके कॉलम 3 इसके कॉलम, टोटल 6 कॉलम बन जाएंगे अब, राइट। यहाँ पे बाई लक कह सकते हो आप, दोनों टेबल के अंदर जो टेबल कॉलम के नेम थे वो सेम है बट ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। अब चूंकि दोनों टेबल के अंदर कॉलम सेम है इसलिए कार्टिजन प्रोडक्ट जब होगा तो इसमें ऐसे 6 कॉलम बनेंगे और 6 कॉलम में 3 आपके पहले टेबल से आएंगे, 3 आपके दूसरे टेबल से आएंगे, ठीक है। अब जो रोज होंगे वो कैसे मर्ज होंगे, तो रोज एक्चुअली ऐसे मर्ज होंगे कि फॉर एग्जांपल ये आपका है 1 आस्था 7A, राइट, सीरियल नंबर 1 आस्था 7A, तो इसका मल्टीप्लाई होगा म्यूजिक वाले के हर एक रोज के ऊपर, तो 1 आस्था 7A और 1 महक 8A, तो ये आपका एक रो बन जाएगा कार्टिजन प्रोडक्ट होने के बाद। सिमिलरली 1 आस्था 7A 2 माहिरा 6A, ये आपका सेकंड रो बन जाएगा कार्टिजन प्रोडक्ट आउटपुट जो आपको मिलेगा उसके अंदर। सिमिलरली 1 आस्था 7A 3 लवन्या 7A, ये आपका थर्ड रो बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो पहला रो है उसके लिए टोटल कितने आउटपुट में कितने आपको रोज दिखेंगे, टोटल आपको 5 रोज दिखेंगे। सिमिलरली सेकंड वाले रोज के लिए भी 5 रोज दिखेंगे, सिमिलरली थर्ड वाले रोज के लिए भी 5 रोज दिखेंगे, सिमिलरली फोर्थ वाले रोज के लिए भी 5 रोज दिखेंगे। कहने का मतलब ये है, जितने रोज इसमें हैं और जितने रोज इसमें हैं दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उतने नंबर ऑफ रोज आपके कार्टिजन प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं जरा। जैसे ये देखिए, मैंने जैसे बताया था कि दोनों टेबल के ऊपर हमने कार्टिजन प्लॉट किया है, इसका मतलब 3 कॉलम जो है पहले वाले डांस वाले टेबल के ऊपर के यहाँ से आए हैं और ये जो लास्ट वाले जो 3 कॉलम है वो म्यूजिक वाले टेबल से आए हैं। सो अब आप देखो, ये जो डांस कार्टिजन प्रोडक्ट म्यूजिक का जो रिजल्ट आया है उसमें जितने भी टोटल 20 नंबर ऑफ रोज जो आपको दिख रहे हैं, आप इस पे इसके सीक्वेंस पे थोड़ा मत जाना, आप सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है इधर से उधर, बट अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे डांस टेबल था जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे, नंबर ऑफ रोज कितने थे, 4 थे। म्यूजिक में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज 5 थे, तो टोटल मल्टीप्लाई हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 1, ये जो पहला रो है इसका, इसके साथ सारे ये पांचों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका कॉम्बिनेशन आपको कार्टिजन प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर में दिखेगा। मे बी इसमें सीक्वेंस इधर से उधर हो सकता है बट आपको सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख जाएंगे।
अगर मैं इन शॉर्ट अगेन अपनी बातों को रिपीट करूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली हम क्या प्रिंट करते हैं, किसी भी दो टेबल के ऊपर जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो ऑल पॉसिबल जो भी नंबर ऑफ रोज पॉसिबल हो सकते हैं दोनों टेबल को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट में आता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब जरा नोट देख लेते हैं। नोट बेसिकली क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द डिग्री ऑफ बोथ द रिलेशंस अंडर कंसिडरेशन। The cardinality of the resulting relation is calculated as the product of the cardinality of relations on which Cartesian product is applied। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बेसिकली ये जो आपका डांस कार्टेशियन प्रोडक्ट म्यूजिक आप जो किए हो, और आपको ये जो रिजल्ट रिजल्ट में एज एक टेबल मिला है, इसका अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये डिग्री क्या होगा, ये बेसिकली दोनों टेबल जिसके ऊपर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, उसके डिग्री के सम जो होगा वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टेबल का डिग्री होगा। और जो इसका कार्डिनलिटी होगा वो क्या होगा, दोनों टेबल के कार्डिनलिटी के मल्टीप्लिकेशन होगा। कहने का मतलब डांस जो टेबल था उसका डिग्री कितना था, 3 था। म्यूजिक वाला टेबल जो था उसका डिग्री 3 था। तो इस डांस कार्टेशियन प्रोडक्ट म्यूजिक जो आप करोगे तो उस टेबल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 + 3 बोले तो 6। और जो कार्डिनलिटी होगा वो डांस का कार्डिनलिटी इंटू म्यूजिक का कार्डिनलिटी, बोले तो डांस का कार्डिनलिटी 4 इंटू म्यूजिक का कार्डिनलिटी 5। तो 20 क्यों 20, क्योंकि नंबर कार्डिनलिटी क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 20 बनेंगे, इसलिए आपका इस टेबल का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो टेबल है वो उसका जो आपका कार्डिनलिटी है वो 20 हो गया। ठीक है, आई थिंक ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।